दोस्तों स्वागत है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसी के एनालिसिस के आधार पर हम आपके लिए एक क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों ये सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। दोस्तों आराम कुर्सी शब्द में जो है तत्पुरुष समास होने वाला है। आराम के लिए कुर्सी, इसका समास विग्रह होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, अनुरूप शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव समास। दोस्तों अनुरूप शब्द में जो है अनुपसर्ग लगा है और जहां पर उपसर्ग लगा होता है वहां पर अव्ययभाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 3, आमरण शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव समास। दोस्तों आमरण शब्द में भी उपसर्ग लगा है और जहां पर उपसर्ग लगा होता है वहां पर अव्ययभाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 4, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव समास। दोस्तों यथाशक्ति शब्द में भी यथोपसर्ग लगा है और जहां पर उपसर्ग लगा होता है वहां पर अव्ययभाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययभाव, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव समास। दोस्तों प्रतिमान शब्द में भी अव्ययभाव समास है क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 6, रातों रात शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अव्ययभाव समास। दोस्तों रातों रात शब्द में भी अव्ययभाव समास है। अगर दोस्तों एक से शब्द बार बार रिपीट हो तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सरासर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अव्ययभाव समास। दोस्तों सरासर शब्द में जो है बार बार रिपीट हुआ है और बार बार रिपीट होने पर भी अव्ययभाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 8, धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, भरपेट शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव समास। दोस्तों भरपेट शब्द में जो है भर जो है ये अव्ययदेव है और जहां पर अव्यय उपसर्ग दिया हो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सेनानायक शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। दोस्तों सेनानायक शब्द में जो है तत्पुरुष समास होने वाला है क्योंकि इसका समास विग्रह करने पर सेना का नायक। क्वेश्चन नंबर 11, राजकुमार शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। दोस्तों राजकुमार शब्द में भी तत्पुरुष समास होने वाला है, राजा का कुमार। क्वेश्चन नंबर 12, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 13, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। ऑप्शन ए कर्ण तत्पुरुष, ऑप्शन बी अलूक तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलूक तत्पुरुष समास।
दोस्तों यहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। दोस्तों बैलगाड़ी का समास विग्रह करने पर बैल के लिए गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 15, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। दोस्तों गंगा तट में जो है तत्पुरुष समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी नन तत्पुरुष, ऑप्शन डी अलुक तत्पुरुष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अलुक तत्पुरुष समास। दोस्तों वाचस्पति शब्द में जो है अलुक तत्पुरुष समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। दोस्तों गगनचुंबी शब्द में भी तत्पुरुष समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, मृगनयन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। दोस्तों मृगनयन में जो है कर्मधारय समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए राजकुमार, ऑप्शन बी पीताम्बर, ऑप्शन सी कलाश्रेष्ठ, ऑप्शन डी गृह प्रवेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीताम्बर। दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से पीताम्बर है। क्वेश्चन नंबर 20, देशांतर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। दोस्तों देशांतर शब्द में भी कर्मधारय समास होने वाला है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, वचनामृत का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए वचन रूपी अमृत, ऑप्शन बी वचन और अमृत, ऑप्शन बी अमृत जैसी वाणी, ऑप्शन डी वचन रूपी अमृत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमृत रूपी वचन। दोस्तों वचनामृत का समास विग्रह जो है वचन रूपी अमृत होने वाला है और वचनामृत में कर्मधारय समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22, कृताकृत शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययभाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। दोस्तों कृताकृत में जो है कर्मधारय समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। दोस्तों नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24, सतसई शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी द्विगु। दोस्तों सतसई शब्द में जो है द्विगु समास होने वाला है। अगर किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची हो दोस्तों वहां पर द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 25, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। दोस्तों तिरंगा शब्द में भी पहला पद संख्यावाची है और जहां पर पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 26, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। दोस्तों अष्टाध्यायी में जो है द्विगु समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए पूर्व पद, ऑप्शन बी उत्तर पद, ऑप्शन सी दोनों पद प्रधान, ऑप्शन डी कोई तीसरा पद प्रधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों पद प्रधान। दोस्तों द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राजा और रानी, दिन और रात। दोस्तों ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 29, चक्रपाणी चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः कौन से समास हैं? ऑप्शन ए कर्मधारय, द्वंद, तत्पुरुष, ऑप्शन बी सभी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी सभी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी बहुव्रीहि। दोस्तों चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में जो है सभी में बहुव्रीहि समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए पंचवटी, ऑप्शन बी करोड़पति, ऑप्शन सी चतुर्भुज, ऑप्शन डी चरण कमल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज। दोस्तों चतुर्भुज जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31, समास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विच्छेद, ऑप्शन सी विस्तार, ऑप्शन डी नवीन अर्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। दोस्तों समास का अर्थ जो है संक्षेप होता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास नहीं है? ऑप्शन ए आमरण, ऑप्शन बी प्रतिमास, ऑप्शन सी प्रतिदिन, ऑप्शन डी आय व्यय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आय और व्यय। दोस्तों आय और व्यय जो है ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है। आमरण में आ उपसर्ग लगा है, प्रतिमास में प्रत्युपसर्ग लगा है और प्रतिदिन में प्रत्युपसर्ग लगा है। और दोस्तों जहां पर उपसर्ग लगे होते हैं वहां पर अव्ययभाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 33, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद, ऑप्शन सी अव्ययभाव, ऑप्शन डी कर्मधारय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययभाव समास। क्वेश्चन नंबर 34, आपरीति शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्विगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। दोस्तों आप बीती का समास विग्रह करने पर आप पर बीती इसका समास विग्रह होगा। क्वेश्चन नंबर 35, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए माल की गाड़ी, ऑप्शन बी माल से गाड़ी, ऑप्शन सी माल के लिए गाड़ी, ऑप्शन डी माल द्वारा गाड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माल के लिए गाड़ी। दोस्तों माल के लिए गाड़ी जो है मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह होने वाला है और मालगाड़ी शब्द में तत्पुरुष समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36, रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। दोस्तों रसोई घर का समास विग्रह करने पर रसोई के लिए घर। क्वेश्चन नंबर 37, पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। दोस्तों पर्णकुटी का समास विग्रह करने पर पर्ण के लिए कुटी। क्वेश्चन नंबर 38, शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। दोस्तों शोकाकुल शब्द में भी तत्पुरुष समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39, चरणकमल शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। दोस्तों चरणकमल शब्द में जो है कर्मधारय समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40, नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययभाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। दोस्तों नीलगाय शब्द में भी कर्मधारय समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययभाव, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 42, चौराहा का समासिक विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए चार राहों का हार, ऑप्शन बी चार राहों का समाचार, ऑप्शन सी चार राहों का समाहार, ऑप्शन डी चार राह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार राहों का समाहार। क्वेश्चन नंबर 43, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु,
ऑप्शन सी अव्ययभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास का। दोस्तों द्विगु समास का पूर्व यानी कि पहला पद संख्यावाची होता है। क्वेश्चन नंबर 44, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अव्ययभाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। दोस्तों पंचवटी शब्द का जो है पहला पद संख्यावाची है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी यथाशक्ति, ऑप्शन सी नवग्रह, ऑप्शन डी पीताम्बर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवग्रह। दोस्तों नवग्रह में जो है पहला पद संख्यावाची है और जहां पर पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। दोस्तों माता पिता जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है, यथाशक्ति जो है ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है और पीताम्बर जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46, द्वंद्व समास किसमें है? ऑप्शन ए लंबोदर, ऑप्शन बी अंधकूप, ऑप्शन सी नर और नारी, ऑप्शन डी शरणागत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नर और नारी। दोस्तों नर और नारी जो है ये अलग अलग पद हैं और दोनों अपने आप में प्रधान हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कूपमंडूक शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। दोस्तों कूपमंडूक जो है एक लोकोक्ति है और सभी लोकोक्ति जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अजातशत्रु शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास। दोस्तों अजातशत्रु भी एक लोकोक्ति का उदाहरण है और सभी लोकोक्ति जो है ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 49, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। दोस्तों गौशाला का समास विग्रह करने पर गौ के लिए शाला, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50, तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। दोस्तों तुलसीकृत शब्द में जो है तत्पुरुष समास होने वाला है। तुलसीकृत का समास विग्रह करने पर तुलसी के द्वारा कृत। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।